गाइस आज मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें हमारे कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें 5 to 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक टाइप का सिंबल होता है जो दो ऑपरेंड यानी दो वेरिएबल्स के बीच यूज होता है और जो बेसिकली कुछ एक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसमें प्लस होता है, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तो आपको पता है, लेकिन जो डिवीजन है वो मैं बताता हूँ आपको क्या प्रिंट करता है। जो हमारा डिवीजन है वो बेसिकली हमें एक इंटीजर वैल्यू देता है। यानी कि जैसे हमारा, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। डिवीजन में अगर हम ए को बी से डिवाइड करेंगे यानी 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसे डिवाइड नहीं करेगा। 2 4 से कट ही नहीं सकता किसी भी नंबर की। तो जो हमारा इसका वैल्यू आएगी डिवीजन का आउटपुट वो आएगा हमारा 0। और जो मॉडुलस है, मॉडुलस जो हमें रिमाइंडर देता है, जो 2 कहीं से कहीं तक भी 4 से कटेगा नहीं, तो जो हमारा 2 है वो डायरेक्टली हमारा जो रिमाइंडर है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो जो हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 होगा। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ जिसके लिए अपनी वीडियो को कुछ टाइम के लिए स्किप कर रहा हूँ या फिर आप कह सकते हैं कि मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसका मैंने कोड लिख दिया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली ये हमारा प्लस जो हमारे दोनों वैल्यू को ज्वाइन करेगा, मतलब प्लस करेगा, देन उसमें print करेगा। और ये मैंने आपको यहाँ तक का बाकी सारा समझा दिया। इसके बाद है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए हम पहले दोनों लाइनों कॉपी करेंगे जिससे जो हमारा फॉर्मेट वो बना रहे और आपको समझने में आउटपुट में प्रॉब्लम ना हो। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करने के लिए यूज होता है। असाइन मतलब दो वर्ड से मिलकर होता है, असाइन, असाइनमेंट और ऑपरेटर। असाइनमेंट जो हम किसी भी चीज को किसी दूसरी बंदे को यानी किसी दूसरे पर्सन को हम साइन कर देते हैं। जैसे हमने ए की वैल्यू हमने बी को साइन कर दी। और ऑपरेटर जो मैंने बताया था आपको, बीच में जो सिंबल होता है जो दो ऑपरेटर के बीच किसी एक्शन को परफॉर्म करता है वो हमारा होता है ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली 6 to 7 टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा अर्थमेटिक में होता है 5 टाइप्स के, इसी तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है जिसका कोड मैं आपको भी दिखाऊंगा लिख करके कि इसका कोड कैसा होता है। मैंने अपना इसका कोड लिख लिया है। जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनके मैंने कोड लिख लिए हैं। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ए ए प्लस इक्वल टू 5, यानी इसमें लिखा है पहले ए को असाइन करो, ए प्लस 5। यानी जो ए है उसमें पहले 5 प्लस कर दो, फिर उसे ए को ही असाइन कर दो, मतलब ए में स्टोर कर दो। तो जो हमारी ए की वैल्यू थी वो पुरानी जो वैल्यू थी उसमें 5 को ऐड करके डायरेक्टली ए में अगेन स्टोर कर देगा। इस तरीके से हमारा माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस वाला ऑपरेटर जो है हमारा असाइनमेंट वर्क करेगा। इसमें बेसिकली एक ऑपरेटर यूज हो जाता है साथ में। इसको मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये रहा। अब जो हमारी ए की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है, वो ध्यान रखना। इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा अपना रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारा दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस को बताता है कि वे एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है। जैसे कि हम चेक करेंगे कि वे दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। वही चेक करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये हमारा उसका कोड है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या है, कैसे वर्क करता है। जैसे मैं बताया था कि इक्वल टू है, ये हमारा बाइनरी वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर इक्वल है यानी अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू यानी कि 1 प्रिंट करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है वो भी 1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो 1, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इस तरीके से बाकी के हमारे यहाँ पे वर्क करेंगे। इसके बाद जो आता है हमारा आता है
रिलेशनल के बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा होता है बाइनरी लेवल पे वर्क करता है, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। सबसे पहले वो जो भी हमारी वैल्यू होती है उसे कन्वर्ट करके बाइनरी में, देन उसमें जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, मतलब एंड, यानी एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है उन दोनों बाइनरी वैल्यूज को, देन उसे अगेन स्टोर कर देता है वैल्यू में डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि इसका कोड आखिरकार होता है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशन, इसमें कंडीशन चेक करी, दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी, यानी अगर ये दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो ये हमारा वन प्रिंट करेगा, और अगर एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हुई तो ये हमारा जीरो प्रिंट करेगा। इसमें से अगर इन दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो वन प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये हमारा फॉल्स प्रिंट करेगा। और ये जो है, अगर ये कंडीशन अगर में ट्रू हो, यानी एक लेस देन भी हुआ तो वन, देन अगेन उसका रिवर्स, यानी उसको नोट कर देगा वन। वन का रिवर्स जीरो, क्योंकि इसमें जीरो और वन केवल दो ही वैल्यू होती है, जीरो का रिवर्स वन, वन का रिवर्स हमारा जीरो होता है। ये है इसका आउटपुट। अब इसके बाद बचता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही होता है, बस ये जो हमारी बाइनरी में वैल्यू को देता है वो हमारा बाइनरी में पहले परफॉर्म करता है ऑपरेशन को कन्वर्ट करने के बाद, देन अगेन उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है आंसर उसका। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि इसका कोड कैसा होता है। ये हमारा बिटवाइज एंड, मतलब ए एंड बी, पहले ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बी को, जैसे ए हमारा ट्रू है, यहाँ तक हमारा जो ए था ट्रू था, तो 0010 कमेंट पहले 0010 इसकी बाइनरी की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू थी हमारी 4, यानी 0100, तो बी की वैल्यू होगी 4, ए की वैल्यू होगी 0। तो इन दोनों का एंड, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और देन इसे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी को अगेन डेसिमल में, देन हमें आउटपुट देगा। इस तरीके से हमारा ये लॉजिकल और क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, लेकिन उसके बाद हमें आउटपुट को हमें प्रोवाइड करा देगा। लॉजिकल एक्सोर, जो लॉजिकल एक्सोर होगा, ये एक्सोर, अगर हमारी दोनों वैल्यू, मतलब जैसे इसकी फर्स्ट बिट, लास्ट बिट और इसकी लास्ट बिट जीरो है, यानी अगर बोथ सेम हुई, बिट टू बिट, बिट लेवल पे वर्क करता है, अगर दोनों बिट अगर सेम हुई, यानी 00 1 1 हुई तो जीरो होगा, अगर डिफरेंट हुई तो वन होगा। नोट मैंने आपको पहले बता दिया है। लेफ्ट शिफ्ट जो है हमारा वर्क होता है, जो भी हमारी वैल्यू जैसे हमारी टू है, टू को मल्टीप्लाई बाय टू कर दो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए तो फोर आएगा, जैसे हमारा ये है। अगर हम इसे एक वन बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका जो आउटपुट होएगा वो ये आएगा टू का फोर। और ऐसी राइट शिफ्ट, अगर हम इसे एक बिट राइट शिफ्ट कर देंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा, यानी डिविजिबल बाय टू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। ये रहे। इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तरह से लिखा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर हमारा बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो हमारी जो इफ एल्स की कंडीशनल स्वैप होकर जो हमारा 4 to 5 लाइन्स में हमारा कोड आता है, उसे ये सिंपल कर देता है, जिसे हम केवल एक लाइन में ही यूज कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। टर्नरी ऑपरेटर हमारा इस टाइप का होता है। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि कैसे इसका कोड हम लिखते हैं और किस तरीके से यूज होता है। जो हमने इसका टर्नरी ऑपरेटर का जो हमारा कोड है हमने लिख लिया है, जिसे हमने चेक की है हमारी कंडीशन है, और उसके बाद ये हमारा ऑपरेटर है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारी ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होगी इसमें तो फिर हमारी ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी।
इसमें हमारी दो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। अगर कंडीशन होगी तो हमारी स्ट्रिंग ए प्रिंट होती है, और कंडीशन जो हमारी फॉल्स होती है तो हमारी जो स्ट्रिंग बी होती है वो प्रिंट हो जाती है। जैसे हमारा ए ग्रेटर देन बी, बन नहीं सकता क्योंकि बी हमारा ऑलरेडी 4 है और ए लेस देन 2 है। अगर हम उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करेंगे तो हमारा बी भी साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम दोनों ऑपरेटर में साथ वर्क कर रहे हैं। तो फिर अगर ए लेस देन ग्रेटर देन बी है तो हमारा ए ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा, अदरवाइज ये। इसका आपका आउटपुट दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट करता है कि नहीं। ए लेस देन बी, ये वाली प्रिंट हुई है एल्स वाली कंडीशन में हमारी। इसमें हमारा एक ऑपरेटर और बचते हैं, जो है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट में हम पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करके देन उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं और प्रिंट करते हैं। पोस्ट में हम पहले वैल्यू को जो है प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट बेसिकली हमारा जो यूज होता है सी लैंग्वेज में वो प्लस प्लस होता है, जो होता है इंक्रीमेंट बाय वन। और एक होता है माइनस माइनस, जिसमें होता है इंक्रीमेंट बाय वन। में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय वन होता है। इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ प्रूफ होता है। मैंने कोड ले लिया, तो मैंने मेंशन कर दिया कौन सा हमारा प्री इंक्रीमेंट को, कौन सा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। हमारा प्री इंक्रीमेंट ए से पहले हमने जो प्लस प्लस लिखा, यानी पहले इंक्रीमेंट बाय वन होगा, यानी ए की वैल्यू अगर टू होगी तो पहले वो थ्री होगी, उसके बाद वो प्रिंट होगी। ऐसे ही ये पहले वो प्रिंट होगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे शायद हमारी ए की वैल्यू या तो वन होगी या फिर टू होगी, हमें ऊपर पता होगा। ये रहा, ए में वैल्यू हमारी टू है, तो क्या हमारा, तो ए में पहले इंक्रीमेंट होगा थ्री होगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रिंट होगा। ऐसे हमारा यहाँ पे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होगा। ये हमारा प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले डिक्रीमेंट, पहले हमारा इसमें डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस होगा, उसके बाद हमारा प्रिंट होगा, और उसके बाद होता है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पोस्ट यानी कि बाद में, पहले हमारा प्रिंट, उसके बाद हमारा उसमें डिक्रीमेंट होगा। बस हमारे जितने टाइप्स के ऑपरेटर वो यहीं खत्म, मतलब कुछ टाइप्स के ऑपरेटर हमारे बचे होते हैं, तो मैं वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये पूरा कोड भी और इस कोड के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।